till I can't no more. I got the horses in the back. Horse stock is a tag. तो आज हम एक न्यू यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है आर्चेज़। हम आर्चेज़ होती क्या है, हमारे आर्चेज़ होती है कि भाई एक बीम है, हमारे पास बीम होती है, उसको हम बेंड कर देते हैं जिसमें 3 इंच लगा देते हैं। जैसे ये बीम है, इसको हमने बेंड कर दिया तो ये यहाँ पे इसके यहाँ पे सपोर्ट्स और बीच में एक हिंज हो जाता है। हिंज वो 3 इंच आर्च हो जाती है और बिना हिंज के वो 2 इंच आर्च हो जाती है। वो बीम जो बेंड हो गई वो हमारी आर्च होती है। हमारे इसमें एक नोटेशन देख लेते हैं। हमारे पास ये क्या है कि ये सपोर्ट हमारे पास आर ए होता है, रिएक्शन फर्स्ट, ये रिएक्शन सेकंड होता है, ये भी हमारे पास स्पान है। एच हमारे पास ये हमारा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट होता है। हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ये इक्वल होता है हमेशा, कि ऊपर से कोई लोड लग रहा है कि उसको उस लोड को इक्वली ये बैलेंस करेंगे उस लोड को, कि भाई इस आर्च कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, इस वजह से हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट हमेशा इक्वल होता है और ये इन्वर्स होता है। ये इन्वर्स होता है ये सिंगल। अब आर्च हमेशा इन्वर्स होता है। इस पर 3 टाइप के लोड लगते हैं हमको। हम इसमें हमारे इस पर 3 टाइप के लोड होते हैं। एक तो पॉइंट लोड लगता है इस पर, एक यूडीएल लोड लगता है हमारे पास जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है, और हमारा एक लगता है यूवीएल लोड जो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड होता है, वो होता है। तो हम यहाँ पे सिर्फ 2 पढ़ेंगे, पॉइंट लोड और यूडीएल पढ़ेंगे हम यहाँ पे नोटिस देख लें भाई, ये एल हमारे पास स्पान है। एल का मतलब यहाँ पे स्पान की लेंथ, इस पॉइंट से मिड से इसकी दूरी, क्राउन की दूरी, इसको पॉइंट को हम जो होता है ना हाईएस्ट, उसको हम क्राउन कहते हैं। यहाँ पे सी पॉइंट हमें क्राउन कहते हैं। तो इस मिड पॉइंट से क्राउन की हाइट होती है हमारे पास एच होती है, उसको राइजर कहते हैं। राइजर कहते हैं। यहाँ से कम की जो डिस्टेंस होती है हमारे पास, जैसे यहाँ पे हमारे पास कोई लोड रख दिया तो उसके लिए हमको यहाँ पे जो डिस्टेंस निकालते हैं वो डिस्टेंस का हमारे पास वाई होती है। उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है कि y इज इक्वल टू 4h/L² ब्रैकेट एल एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर। ये हमारे एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है y के लिए। हमारे एक्स सेक्शन पे हमारे पास होता है, और यहाँ पे मिड पे तो L/2, ये L/2 ये हमारे पास होती है, एक आर्च होती है। अब ये 3 इंच आर्च है तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा दे 3 इंच, यहाँ पे सपोर्ट लग रहा है तो इससे 2 इंच तो हो ही गए, और फिर यहाँ पे एक और इंच लगा दे तो हम 3 हेड आर्च। ये हमारा डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर हो गया, डिटर्मिनेंट। ओके, हमारे पास 2 टाइप की आर्चेज होती है। हमारे प्रॉब्लम से 2 टाइप की होती है, एक तो सेम लेवल होती है और एक डिफरेंट लेवल से आर्च होती है हमारे पास। सेम लेवल तो ये आर्च होती है ही जैसी। डिफरेंट लेवल में ऐसा होगा कि यहाँ पे जो सपोर्ट होगा ये ऊपर नीचे हो सकता है, या फिर ये सपोर्ट ऊपर नीचे हो सकता है। वो डिफरेंट लेवल हमारे पास आर्च हो गई, हमारे पास सपोर्टेड डिफरेंट लेवल हो गई हमारे पास। अब इसके बाद हमें 2 चीज़ें पढ़नी पड़ती है। जैसे कि हमारे पास ये रिएक्शन तो देख लिए हमने, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट भी देख लिए, हमारे 2 चीज़ें और देखनी पड़ती, वो होता है हमारा नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शेयर। नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शेयर पढ़ने से पहले हमें समझना होगा कि नॉर्मल और रेडियल होता क्या है। नॉर्मल रेडियल ऐसा होता है कि भाई एक सपोज कर लीजिए कि हमारे पास ये एक आर्च है। अभी इस आर्च के ऊपर कोई भी फोर्स लगेगा, इस आर्च के ऊपर कोई फोर्स लगेगा तो उसमें मोशन होगा, चाहे हमें पता नहीं चले, लेकिन उसमें ज़रा सा भी मतलब हल्का सा भी डिस्प्लेस या डिफॉर्मेशन कुछ भी होगा तो इसके अंदर जो भी एक्शन होगा उसकी वजह से उससे हमारे पास उस मोशन से हमारे कर्व में 2 चीज़ें एक रिजल्टेंट निकलता है। इस आर्च से हमारे पास एक रिजल्टेंट निकलता है उस मोशन, या फिर उसकी जैसे ये लगाया तो इससे हमारे यहाँ पे रिएक्शन भी लगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो वो निकलेगा हमारे पास, रिजल्टेंट निकलेगा हमारे पास, है ना। वो जो रिजल्टेंट होता है ना, उस रिजल्टेंट के हम 2 कंपोनेंट्स करते हैं हम। उसका फर्स्ट कंपोनेंट हमारा होता है ये, फर्स्ट कंपोनेंट होता है दिस, एंड सेकंड कंपोनेंट हमारा होता है ये। तो ये जो सेकंड कंपोनेंट है ये आर्च के टेंजेंट बन जाता है, ये सेकंड कंपोनेंट हमारा। तो इसलिए हम इसे नॉर्मल थ्रस्ट भी कहते हैं, या फिर इसे हम टेंजेंशियल थ्रस्ट भी कह सकते हैं। और इस थ्रस्ट से जस्ट परपेंडिकुलर जो हमारा दूसरा कंपोनेंट है इस रेजिस्टेंस का, वो रिजल्टेंट का, वो हमारा रेडियल होता है। तो इस टेंजेंशियल थ्रस्ट के परपेंडिकुलर जो हमारा यहाँ पे रेडियल लग रहा है उसे हम रेडियल शेयर कह देंगे। तो ऐसा हो जाता है हमारे पास रेडियल शेयर। ये होता है हमारे पास नॉर्मल और रेडियल का मतलब, और इसी से हम नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शेयर हम इसको इसी के कहते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे कैसे निकालते हैं कि यहाँ पे भाई जैसे कि हमें नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शेयर निकाला है, तो नॉर्मल थ्रस्ट का मेरे टेंजेंट पॉइंट यहाँ पे पता चल गया हमें क्या होता है नॉर्मल थ्रस्ट। दिस इज नॉर्मल थ्रस्ट एंड दिस इज रेडियल शेयर। ओके, अभी हमारे पास निकालते कैसे भाई, जैसे कि यहाँ पे है ना एक रिजल्टेंट हमें पता दिया हमने, रिजल्टेंट होता है, उसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो एक रिजल्टेंट ये, और फिर बाद में जो हॉरिजॉन्टल लग रहा है इसके ऊपर फोर्स,
अब ये रिजल्टेंट तो है ही इसका एक रिजल्टेंट। अब इसके ऊपर ये आर्च हमारी ऐसे है तो एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल तो लगेगा ही, तो ये हॉरिजॉन्टल जो इधर लगेगा ना उसको एच यहाँ भी लगेगा और ये लगेगा, दोनों इक्वल होंगे, इसके ऊपर लगेगा। तो ये जो ये अपना नॉर्मल थ्रस्ट से जो एंगल बनाएगा, नॉर्मल थ्रस्ट से हमारा ये एक एंगल बनाएगा, इसे फिर हम दो कंपोनेंट्स में कर देते हैं। तो हमारा जो रिजल्टेंट है उसको दो कंपोनेंट्स में किया, नॉर्मल ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल हमारे पास जो लग रहा है उसको हमने दो कंपोनेंट्स में किया। तो इसका एक कंपोनेंट तो कॉस का इधर बनता है और एक कंपोनेंट एच डी का साइन का इधर की साइड से बनता है। ओके, और जो हमारा वी डी है, हमारा जो रिजल्टेंट है, उसका दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक बनेगा यहाँ से कॉस का ये और फिर साइन का ये। तो हमारा रेडियल शेयर होता क्या है भाई, इस टेंजेंट पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं उस फोर्स का जो सम होगा वो हमारा नॉर्मल थ्रस्ट कहलाएगा। और हमारे इस टेंजेंट की जो परपेंडिकुलर जो हमारा लग रहा है, जो रेडियल हमारे पास जो रेडियल है, इसके ऊपर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उसका हमारे पास सम होगा, वो हमारा कहलाएगा यहाँ पे रेडियल शेयर। ओके, अब इसको निकालते कैसे हैं, इसका फॉर्मूलाज है। तो हमारे पास नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शेयर के हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं कि भाई इसका हमारे पास सिंपल हम देखा जाए तो इसी से भी हमने खुद ही निकाले, एक तरह से फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं। तो एच डी कॉस थीटा प्लस का यहाँ पे वी डी साइन थीटा निकल गया एक। अब यहाँ पे अब रेडियल शेयर कैसे निकालेंगे, एच डी कॉस थीटा मतलब एच डी यहाँ पे साइन थीटा माइनस का वी डी कॉस थीटा, क्योंकि नेगेटिव में जा रहा है इसके, ये एक की साइड जा रहे हैं और ये नेगेटिव और पॉजिटिव जा रहा है। तो हमने देखा जाए हमने यहाँ पे डायग्राम से ही हमने इसके फॉर्मूले बना लिए। अब हम यहाँ पे हम चीज़ें देखेंगे कि हमारा थीटा कैसे निकालते हैं हम, और हम हमारा वी कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। हमें एच डी तो पता है हमें क्या होता है, हमारा एच डी होता है हॉरिजॉन्टल फोर्स जो होता है। ये हमारा फॉर्मूला बन गया, इधर सिंपल फॉर्मूला है, हमने एक डायग्राम से भी निकाल लिया। अब हम वी कैसे निकालते हैं, वी होता है रिजल्टेंट हमें पता है कैसे होता है कि भाई यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है और उसका यहाँ पे कोई रिएक्शन दे रहा है, तो इस फोर्स को रिएक्शन का जो सम होगा हमारे पास वो हमारा वी होगा। तो यहाँ पे अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पे डब्ल्यू लोड लग रहा है और यहाँ पे उसकी वजह से आर ए हमारे पास रिएक्शन आ रहा है, तो डब्ल्यू आर ए माइनस का डब्ल्यू, ये हमारा वी हो गया, ऐसे होगा यहाँ पे, ये चीज़ हो गई। अब हम देखेंगे यहाँ पे थीटा कैसे निकालते हैं। अब थीटा के लिए हम इस आर्च का एक छोटे से छोटा इतना छोटा हम इतना हिस्सा लेते हैं कि ये जो यहाँ पे जो ये बन रहा है कर्व हो रहा है, ये कर्व स्ट्रेट हो जाए उस छोटे से हिस्से के अंदर। तो यहाँ पे हमने एकदम स्मॉलेस्ट पार्ट ले लिया हमने यहाँ पे, तो उस स्मॉलेस्ट पार्ट को हमने कह दिया यहाँ पे हमने जूम कर दिया कि डी वाई और डी एक्स हो गया हमारे पास ये। तो हमारे पास एक फॉर्मूला हमने बनाया कि tan थीटा इज इक्वल टू डी वाई अपॉन में डी एक्स कह दिया हमने, क्योंकि ये यहाँ पे थीटा हमारे पास है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर डी वाई अपने पास है और डी एक्स अपने पास यहाँ पे बेस है। तो ये tan थीटा हमारे पास थीटा है। अब यहाँ y कहाँ से लाएंगे, y का हमने फॉर्मूला शायद तक स्टार्टिंग में हमने देखा होगा कि आर्च के अंदर y का फॉर्मूला है 4h अपॉन में एल स्क्वायर ब्रैकेट में एल एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमने निकाल लिया। तो इसको हम यहाँ को इसमें पुट करेंगे हम, तो हम ये ऐसे बनाएंगे कि d अपॉन में डी एक्स ब्रैकेट में 4h ब्रैकेट एल एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड में एल स्क्वायर। तो ये हमारा बन गया यहाँ पे थीटा, यहाँ पे tan थीटा आ गया हमारे पास। इससे हम थीटा के हम यहाँ पे tan से हम cos और sin थीटा भी निकाल सकते हैं। तो ये होता है हमारा यहाँ पे रिजल्टेंट, मतलब यहाँ पे हमारा रेडियल और नॉर्मल थ्रस्ट और रेडियल शेयर हमारे यहाँ पे ऐसे होता है। थैंक यू वेरी मच। हम नेक्स्ट टॉपिक में आर्चेज के हम इसके प्रॉब्लम्स लेंगे। अब हम यहाँ पे सेम सपोर्ट और डिफरेंट लेवल के हम यहाँ पे लेंगे, न्यूमेरिकल्स लेंगे। थैंक यू वेरी मच।